ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो सर्वगत देव परमात्मा महेश्वर है, यह सच अनुभव परमानंद रूप और आदि अंत से रहित है। उस शुद्ध चिन्ह मात्र परमानंद से प्रथम जीव उपजा, उससे चित्त उपजा और चित्त से जगत उपजा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अनुभव परिणाम से जो शुद्ध ब्रह्म तत्व सर्वव्यापी द्वैत से रहित स्थित है, उसमें तुच्छ रूप जीव कैसे सत्यता पाता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ब्रह्म सदा भास है, अर्थात असत रूप जगत उससे सत भासता है और स्वच्छ अर्थात आभास रूपी जगत से रहित है। बृहत है अर्थात बड़ा है। बड़ा भी दो प्रकार का है। अविद्याकृत जगत से जो बड़ा है सो अविद्या की बड़ाई मिथ्या है। ब्रह्म बड़ाई सर्वात्मक रूप है, सो सर्वदेश सर्वकाल और सर्व वस्तु से पूर्ण है। और अविद्याकृत बड़ाई देश काल वस्तु से रहित निराकार है, सो ज्ञानी का विषय है, इससे बृहत है और परम चेतन है। भैरव है अर्थात जिसके भय से चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु और जल अपनी मर्यादा में चलते हैं। परमानंद है, अविनाशी है, सर्व ओर से पूर्ण है, सम और शुद्ध है और अचिंत्य है, अर्थात वाणी से नहीं कहा जाता और क्षोभ से रहित चिन्ह मात्र है। ऐसी आत्मसत्ता ब्रह्म का जो स्वभाव संपत है, उसी का नाम जीव है। अर्थात जो शुद्ध चिन्मात्र में अहम फुरना है, उसी का नाम जीव है। उस अनुभव रूपी दर्पण में अहम रूपी प्रतिबिंब फुरने को जीव कहते हैं। जीव अपने शांत पद को त्यागे किनाई स्थित होता है, सो चिदात्मा ही फुरने के द्वारा आपको जीव रूप जानता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होता है, पर समुद्र और तरंग में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म ही जीव रूप है। जैसे वायु और स्पंदन और बर्फ और शीतलता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जीव में कुछ भेद नहीं। हे राम जी, चित्त रूपी आत्म तत्व को ही अपने स्वभाववश से माया करके संवेदन सहित जीव रूप कहते हैं। वह जीव आगे फुरने के बड़े विस्तार धारण करता है। जैसे ईंधन से अग्नि के बहुत अणु होते हैं और बड़े प्रकाश को प्राप्त होते हैं, तैसे ही जीव फुरने से जगत रूप को प्राप्त होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, सो नीलता कुछ भिन्न नहीं है, तैसे ही अहम भाव से ब्रह्म में जीव रूप भासता है और अहंकृत को
अंगीकार करके कल्पित रूप की नाई स्थित होता है। जैसे घन की शून्यता से आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही स्वरूप के प्रमाद से देश काल वस्तु के परिच्छेद सहित अहंकार रूपी जीव भासते हैं, पर वास्तव में चिदाकाश ही चिदाकाश में स्थित है। जैसे वायु से समुद्र तरंग रूप होता है, तैसे ही संवेदन फुरने से आत्मसत्ता जीव रूप होती है। जीव ही चैतन्योन्मुखत्वता के कारण इतनी संज्ञा है। जीव की ही चैतन्यमुखत्वता के कारण इतनी संज्ञा है। चित्त, जीव, मन, बुद्धि, अहंकार, माया, प्रकृति सहित ये सब उस ही के नाम हैं। उस जीव ने संकल्प से विषभूत तन्मात्रा को चेता तो उन पंच तन्मात्रा के आकार से अणु होकर स्थित हुआ। उससे अणु अन उपजे ही उपजे की नाई स्थित हुए और भासने लगे। फिर उसी चित्त संवेदन ने अणु अंगीकार करके जगत को रचा, और जैसे बीज से सत अंकुर वृक्ष होता है, तैसे ही संवेदन ने विस्तार पाया। प्रथम वह एक अंड रूपी होकर स्थित हुआ और फिर उसने अंड को फोड़ा। जैसे गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टि भासती है, तैसे ही उसमें जगत भासने लगा। फिर उसमें भिन्न भिन्न देह और भिन्न भिन्न नाम कल्पे। हे राम जी, मन के फुरने का नाम कर्म है, फुरने का ही नाम चित्त है, फुरने का ही नाम कर्म है और फुरने का ही नाम देव है। उस ही से जीव को शुभ अशुभ जगत प्राप्त होता है। सबका आदि कारण ब्रह्म है। उसके प्रथम मन उत्पन्न हुआ, फिर उस मन ही ने संपूर्ण जगत की रचना की है। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है और फिर पत्र, फूल और फल और टास होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से मन और जगत उपजा है। सो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। हरि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।